हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 11वीं हिंदी इलेक्टिव कोर्स अंतरा भाग 1 की कविता पद, जिसके कवि हैं संत कवि कबीर दास जी। बच्चों, आपकी पुस्तक के अन्य पाठ, कविताएं, जीवनियां सभी अपलोडेड किए जा रहे हैं। आपको सभी के लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें देखना न भूलें। बच्चों, सबसे पहले मैं कविता का आपको संदर्भ सहित उसकी व्याख्या समझाऊंगी, विशेष समझाऊंगी और फिर प्रश्नोत्तर पर चर्चा भी करूंगी। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, कबीर दास जी ने जो पहला पद है, इस पहले पद में हिंदुओं और मुसलमानों पर व्यंग्य किया है, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में जब कबीर का आविर्भाव हुआ, जब उन्होंने जन्म लिया, जब उन्होंने समाज में देखा, तो कभी हिंदू और मुसलमानों में बहुत आपस में मतभेद था, वे लड़ाई झगड़ा करते थे और हर कोई यही कहता था, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो कहते थे कि हमारे राम बड़े, वो कहते थे हमारे रहीम बड़े, और इसी तरह से इसी बात पर लेकर वो झगड़ा किया करते थे। तो इस पद में कबीर दास जी ने हिंदुओं और मुसलमानों पर कटाक्ष करते हुए उन्हें सीख दी है, उन्हें समझाया है। बच्चों, कविता का संदर्भ और प्रसंग आपको पता ही है, फिर भी बता देती हूँ। आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कबीर दास जी के पदों से लिया गया है। इसके रचयिता निर्गुण काव्यधारा के प्रवर्तक संत कवि कबीर दास जी हैं। इस पद में कवि ने हिंदुओं और मुसलमानों के बाह्य आडंबरों पर व्यंग्य किया है या उन पर करारी चोट की है। आइए बच्चों, अब हम वाचन करते हैं और फिर व्याख्या समझाऊंगी आपको और उसके बाद विशेष भी समझाऊंगी। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, बैस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। अब इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही अच्छी डांट लगाई है और कहते हैं हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही राह नहीं मिल सकती, मार्ग नहीं मिल सकता। कौन सा मार्ग? मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं, वो कहते हैं कि हिंदू लोग ये कहते हैं कि हम उच्च जाति के हैं, हम बड़े हैं, हमारा सम्मान होना चाहिए, है ना, अपने आप को उच्च वर्ग का समझते हैं, तथा दूसरों को यानी जो उनसे छोटी जाति के हैं यानी मुसलमानों को वो निम्न समझते हैं, अछूत समझते हैं। और गागर माने मटका, और छुअन न देई, अपना मटका भी नहीं छूने देते, यानी वो अपनी किसी वस्तु को उनको हाथ भी नहीं लगाने देते, सोचते हैं कि अपवित्र हो जाएंगे। परंतु आगे क्या कहते हैं कबीर दास जी? बैस्या के पायन तर सोवे, बैस्या अर्थात वेश्या, प्रोस्टिट्यूट के पैरों में सोते हैं, पैरों में पड़े रहते हैं और वहीं आश्रय ग्रहण करते हैं, तब इनका हिंदुत्व नष्ट नहीं होता क्या? कहने का भाव ये है, वैश्या का सानिध्य प्राप्त करना ये नीच कर्म है, तो वो कहते हैं कि तब इनका हिंदुत्व कहाँ जाता है? श्रेष्ठ होने का ये केवल दिखावा करते हैं, केवल ढोंग करते हैं। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह है, घर ही में करे सगाई। अब आगे क्या कहते हैं मुसलमानों के लिए? वो कहते हैं कि मुसलमानों की दशा भी कुछ अलग नहीं है, कुछ भिन्न नहीं है। ये दिखावा करते हैं कि पीर औलिया बनकर माया मोह से दूर हैं, दूसरी ओर अपनी जीभ के आगे ये विवश हैं और केवल स्वाद के लिए मुर्गा खाते हैं, यानी मांसाहार करते हैं, जीव हत्या करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याह, खाला माने मौसी, अपनी मौसी की बेटी से ब्याह कर लेते हैं और घर में ही सगाई कर लेते हैं, क्योंकि मौसी की बेटी तो अपनी बहन होती है, तो उसी से सगाई कर लेते हैं और उसी को ही ब्याह कर घर ले आते हैं।
बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जैमन बैठी, घर भर कर बड़ाई। और फिर क्या करते हैं, बाहर से मृत शरीर लाते हैं, यानी बाहर से मुर्गा या मांस लेकर आते हैं और उसे साफ करके चढ़ाते हैं। और फिर सब सखियां मिली जैवन बैठी, और सब सदस्य घर के सब लोग मिलकर उसे खाते हैं और घर भर करे बड़ाई। और फिर घर भर में उसकी बड़ाई करते हैं कि बहुत स्वाद बना है, मतलब मुर्दा खा रहे हैं और कहते हैं उसकी बड़ाई करते हैं। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन राह है जाई। इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों ही ढोंगी हैं, हिंदुओं का हिंदुत्व भी देखा और मुसलमानों का भी धर्म देखा, दोनों ही ढोंगी हैं और सत्य की राह से भटके हुए हैं। इस प्रकार इन दोनों को ही ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। किस राह पर जाया जाए ये खुद ही सोचो। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर की प्राप्ति सच्ची भक्ति करके ही प्राप्त की जा सकती है। इस तरह ढोंग आडंबर से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। इसका बच्चों विशेष इस प्रकार लिखेंगे। पहला पॉइंट, कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के आडंबरों पर तीखा प्रहार करके उन्हें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक माना है। दूसरा पॉइंट, सधुक्कड़ी भाषा में भावों की सहज सरल अभिव्यक्ति। तीसरा, शब्द चयन भावपूर्ण व भावानुकूल है। चौथा पॉइंट, सब सखियां कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है और गेयता व संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है। गेयता माने संगीतात्मकता माने संगीत है और गाया जा सकता है ना। अगला पॉइंट, मुक्तक शैली है और छंद पद है। अब बच्चों अगला पद देखते हैं, दूसरा पद। दूसरे पद में कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा की बात कही है। वे स्वयं को आत्मा ईश्वर की यानी पत्नी समझ रहे हैं और परमात्मा के विरह में तड़प रहे हैं, उनकी आत्मा तड़प रही है। इसी का उन्होंने चित्रण किया है। बच्चों संदर्भ और प्रसंग आप लिख लेंगे अपने आप, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया, पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। व्याख्या समझ लें। पहले हम इसका वाचन करेंगे फिर समझेंगे। बालम आवो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे। कबीरदास जी इस पद में स्वयं को पत्नी यानी जो उनकी आत्मा है और तथा परमात्मा को अपना पति समझकर कहते हैं कि हे प्रिय, जिस तरह से बच्चों एक पत्नी अपने पति को कहती है, उसी तरह से वे पत्नी बनकर परमात्मा रूपी पति को कह रहे हैं कि हे प्रिय, आप हमारे घर आ जाओ। गेह माने घर, हमारे घर आ जाओ। तुम बिन दुखिया देह रे, तुम्हारे बिना ये देह अर्थात ये शरीर बहुत दुखी है। सब कोई कहता है, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, संसार सारा संसार मुझे तुम्हारी पत्नी कहता है, परंतु तुम पास नहीं आते। इसी कारण मुझे लाज यानी लज्जा भी आती है, शर्म भी आती है सबसे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। वो कहते हैं जब तक हृदय से ना लगाया जाए तब तक प्रेम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात हे प्रभु, आपने अभी तक मुझे हृदय से नहीं लगाया, तो फिर ये कैसा स्नेह है, कैसा प्रेम है ये, इसलिए प्रेम पूर्ण नहीं कहा जा सकता। तुम्हारे बिना ना तो मुझे अन्न अच्छा लगता है, अनाज अच्छा लगता है, और ना ही नींद आती है। ग्रह वन धरे न धीर रे, घर रूपी वन में धीरज भी धारण नहीं होता है।
कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी, पिवासों कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। अब आगे कबीर कहते हैं, जिस प्रकार कामिनी अर्थात पत्नी को प्रिय, अपना प्रिय, कामिनी कहते हैं युवा पत्नी है ना, उसको अपना पति ही प्रिय लगता है, और प्यासे को जिस तरह से नीर यानी कि पानी अच्छा लगता है, पानी की चाहत होती है, उसी प्रकार मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, हमेशा तुम्हारी ही चाहत रहती है। कबीर आगे व्याकुल होते हुए लोगों से पूछते हैं, है कोई ऐसा परोपकारी, कि दुनिया में क्या ऐसा कोई परोपकारी है जो मेरे प्रिय से अर्थात मेरे प्रभु से मेरे मन की बात कह सके और उसको जाकर मेरी बात सुनाए। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिए जाए रे। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये मेरे प्राण निकलने वाले हैं। कहने का भाव ये है कि वियोगिनी आत्मा परमात्मा से मिलने को अत्यंत आकुल है, अत्यंत व्याकुल है, बेचैन है, और ऐसा लगता है कि अब इस व्याकुलता में मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। बच्चों, इसका विशेष देखें। पहला पॉइंट, कवि ने आत्मा परमात्मा के संबंध को दृष्टांत यानी उदाहरण देकर समझाया है। दूसरा पॉइंट, वियोगावस्था की गहन अनुभूति है। तीसरा, सदुक्कड़ी भाषा में भावों की सहज और सरल अभिव्यक्ति। शब्द चयन भावपूर्ण व भावानुकूल। अलंकारों में अनुप्रास अलंकार है, दुखिया दे कोई कहे जीव जाए, और दृष्टांत माने उदाहरण अलंकार भी बोल सकते हैं इसको, कामिन को है से लेकर प्यासे को नीर तक। उत्प्रेक्षा अलंकार बच्चों, जहां ज्यों शब्द आ गया तो इसका मतलब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो ज्यों प्यासे को नीर रे उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार ग्रह वन यानी ग्रह रूपी वन। अगला पॉइंट, गेयता व संगीतात्मकता का गुण। अगला पॉइंट, मुक्तक शैली, और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट छंद पद है। आइए बच्चों, अब प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं? इस पंक्ति में कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बाह्याडंबरों पर तीखा प्रहार किया है, और वे कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही बाह्य आडंबरों के कारण ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता, और वे गलत राह पर चल रहे हैं। वे कहते हैं, कबीर कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति तो केवल सच्ची भक्ति करके ही पाई जा सकती है। इस तरह से ढोंग, आडंबर और धार्मिक कर्म कांड करके है ना, ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जा सकती, यानी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता केवल सच्ची भक्ति से ही पाया जा सकता है। अगला प्रश्न, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों करते हैं? कबीर का समय मध्ययुगीन समय था। इस समय भारत में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते तो थे, किंतु बाकी धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोग कम थे। हिंदुओं और मुसलमानों की तादाद अर्थात उनकी संख्या बहुत अधिक थी, और वे आपस में बहुत अधिक मतभेद होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और ईश्वर की सच्ची भक्ति, मानवता का रास्ता नहीं अपना रहे थे। इसीलिए कबीर ने उनको जागृत किया, उनमें मानवता का संचार किया और उन्हें उपदेश दिया, और उन्हें यह समझाया कि ईश्वर की भक्ति केवल उसे सच्चा प्रेम करके ही प्राप्त की जा सकती है, जब हम इंसान को इंसान के रूप में देखें, उसे उसके धर्म, जाति, मजहब को न देखें। इसलिए कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों की ही बात की है। अगला प्रश्न, हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं? इस पंक्ति के माध्यम से कबीर ये कहना चाहते हैं कि दोनों धर्मों के लोग स्वयं को ये समझते हैं कि वे अपने धर्म का अच्छी तरह से, ईमानदारी से
पालन कर रहे हैं, अतः ईश्वर की प्राप्ति उन्हें ही होगी और वे आडंबरों को ही धार्मिक कर्मकांड का नाम दे रहे हैं, है ना, और इस तरह से ढोंग भी करते हैं, जबकि वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए कबीर उन्हें धर्म का वास्तविक अर्थ समझाने के लिए इस तरह की बात कह रहे हैं और वे उन्हें बता रहे हैं कि इस प्रकार विभिन्न आडंबर करने से, ढोंग करने से, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ कहने से मनुष्य ऊंचा नहीं कहलाता। मनुष्य ऊंचा कहलाता है अपने अच्छे कर्मों से और मानव धर्म को अपनाने से। अगला प्रश्न, कौन रहा हुए जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कबीर के समय में भी समाज में ये प्रश्न था, क्योंकि तब भी अनेक धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग रहते थे और हर धर्म, हर जाति के लोग, संप्रदाय अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता था और अपने धार्मिक नियमों को, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को ही श्रेष्ठ बताता था और दूसरे को हीन बताता था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज भी समाज में रूप बदला हुआ नहीं है। आज भी समाज में ऐसी ही धारणा है। आज भी समाज में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हैं और सभी अपनी अपनी राह को ही सही बताते हैं, अपने अपने धर्म को ही श्रेष्ठ बताते हैं और इस तरह से दूसरी जाति के लोगों के साथ वे हीन व्यवहार करते हैं, उन्हें अपमानित भी करते हैं और अपने आप को उच्च जाति का समझते हैं, दूसरों को निम्न जाति का समझते हैं, अछूत समझते हैं और इस तरह से भगवान के बनाए हुए बंदों के साथ ही दुर्व्यवहार भी करते हैं। तो आज भी समाज की स्थिति बदली हुई नहीं है और आज हम देखें समाज में ऐसे ढोंगी लोग भी हैं जो स्वयं को गुरु मानते हैं और अपने शिष्यों की तादाद बढ़ाने के लिए तरह तरह के ढोंग करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं और इस अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा भी है, मीडिया ने कुछ ऐसे ढोंगियों को पकड़ा भी है और जिससे उनकी पोल भी समाज के आगे खुली है। तो आज भी समाज में ये बात देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, बालम आवो हमारे गेहरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों? इस पंक्ति में कवि कबीरदास जी ईश्वर का, परमात्मा का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं को आत्मा का रूप समझते हैं और परमात्मा की पत्नी के रूप में उसका चित्रण कर रहे हैं, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके। और इस बात का चित्रण करते हैं कि आत्मा परमात्मा के विरह में दुखी है, अत्यंत व्याकुल है और इस दुख का अंत तभी हो सकता है जब दोनों का मिलन हो जाए। इसलिए मिलन की तड़प का उन्होंने वर्णन किया है और वे बालम परमात्मा को ही कह रहे हैं और गेह का मतलब कबीर को ईश्वर की प्राप्ति होना, अर्थात उसके हृदय में ईश्वर का वास होना है। अगला प्रश्न, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है? ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? आत्मा परमात्मा की समीपता से वंचित होने के कारण विरह से व्यथित है, विरह से पीड़ित है। वह ईश्वर का प्रेम पाना चाहती है, उसके अभाव में वह दिन रात विरहिणी की तरह तड़पती रहती है। ईश्वर से मिलन न हो पाने के कारण न ही उसे अनाज अच्छा लगता है, खाने पीने को दिल करता है और न ही नींद आती है, अर्थात वह हमेशा तड़पती रहती है। अगला प्रश्न, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे से कवि का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। कवि इस पंक्ति के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कामिनी स्त्री को अपने पति की चाहत होती है, वह उससे मिलना चाहती है, पति मिलन की उसे हमेशा आस रहती है और जिस तरह से प्यासा व्यक्ति पानी की चाहत से अभिभूत होता है, उसे पानी की चाहत होती है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा को चाहती है, वह उससे मिलन चाहती है
और उसी प्रकार उसे वह जब ईश्वर आत्मा को नहीं मिलता है, परमात्मा नहीं मिलता है, तो वह तड़पती रहती है और उसकी तड़पन बिल्कुल वैसे ही होती है जिस तरह से कामिनी स्त्री को जब पति उसका दूर गया हो, उसके समीप ना हो, वैसी तड़पन होती है। और जब प्यासे को पानी की आवश्यकता हो और उसे पानी न मिले तो जैसी तड़पन होती है, ऐसी तड़पन कबीर को परमात्मा के से विरह के कारण हो रही है। अगला प्रश्न जो अंतिम होगा, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद बालम आवो हमारे गहरे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं और वे साकार प्रेम सगुण काव्य धारा के समर्थक नहीं हैं, परंतु इस पद में उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि आत्मा और परमात्मा के संबंध को दर्शाने के लिए उन्होंने परमात्मा को पति माना है और आत्मा को पत्नी माना है। इसलिए उन्होंने इस प्रतीक के माध्यम से इस बात को समझाया है। कबीर का यह प्रेम निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए है जो अलौकिक है। यह सिर्फ प्रेम की पावन भावना को दर्शाता है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पदों की व्याख्या प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों। और बेटा, आपकी कक्षा के अन्य पाठ, जीवनियों और कविताओं के लिए डिस्क्रिप्शन देखना न भूलें, उसमें आपको उनके लिंक्स जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।